नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है आईटी गुवाहाटी से। मेरे बारे में यहाँ पूरी डिटेल्स लिखी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर। जेई मेंस आ चुका है, ज़्यादा समय बचा है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो बस ये वीडियो देखो, अप्लाई करो, आगे बढ़ो, सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना। ये वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने परसों या कल बताया था कि केमिस्ट्री कैसे मास्टर करना है। सिमिलरली इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे फिजिक्स का फंडा कैसे होने वाला है। ठीक है, एक बात याद रखो, फिजिक्स कंप्लीटली लॉजिकल होती है। ठीक है, फिजिक्स स्कोरिंग भी हो सकती है अगर आपकी पकड़ है। ठीक है, और ब्लंडरस भी हो सकती है, मतलब ब्लंडर करा देगी आपकी अगर आपकी पकड़ नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट भी होता है फिजिक्स, किसी किसी का वीकेस्ट भी रह जाता है। ठीक है, तो वही है, डिबेटेबल है। बट मेरे हिसाब से मेरा तो ठीक ठाक था फिजिक्स, क्योंकि अगर मैं फिजिक्स मैं अच्छा स्कोर नहीं करता तो शायद मुझे आईआईटी ही नहीं मिलता, ऐसी नौबत आ चुकी थी। ठीक है, तो हमेशा दो सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आप अच्छी पकड़ आराम से बना सकते हैं। बाकी मैथ थोड़ी डिबेटेबल हमेशा रहती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मैथ्स और इस पे ही बना लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो फिजिक्स और मैथ्स में बना लेते हैं। तो चैंपियन लोग हर जगह हैं। ठीक है, बट आज अपन बात करेंगे सिर्फ फिजिक्स की। ठीक है, इसमें आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, रिवाइज कैसे करना है, A to Z PYQ कितने पे फोकस करना है। देखो अब ज़्यादा समय है नहीं, तो PYQ को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा, और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी सिली मिस्टेक्स थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, ये सब मैंने खुद टेस्ट करी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरा गड़बड़ हो गया था मेंस में। ठीक है, फिजिक्स का, बट मैंने एडवांस में काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया था, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू गेट IIT गुवाहाटी। ठीक है, तो वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो बकवास नहीं करते, स्टार्ट करते। सबसे पहले आप मेरी मार्कशीट देखिए। ठीक है, ये मेरी जेईई मेंस की है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट मार्क्स मेरे फिजिक्स में ही दिखेंगे। बल्कि मैं अभी कह रहा था कि मेरे को केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा आती थी, फिर फिजिक्स आती थी और फिर मैथ्स आती थी। बट चमत्कार है कि मैथ्स में मेरे 4 नंबर ज़्यादा हैं और फिजिक्स में पता नहीं कैसे, बट मेरे 48 मार्क्स हैं, जो कि मैथमेटिक्स से कम है। और मज़ेदार बात आपको मैं बताऊं, मैंने मैथमेटिक्स में OMR भी गलत मार्क कर दी थी, तो इसमें 15 मार्क्स तो ऐसे ही माइनस हो गए थे। ठीक है, तो अगर आप 52 में 15 मार्क्स करोगे तो बताओ कितने हो गए। ऑब्वियसली 67 मार्क्स, मतलब केमिस्ट्री के इतने तो नहीं, काफ़ी अच्छा डिफरेंस आ गया था। ठीक है, मैथ्स में। बट हाँ, वही है कि मैंने OMR गलत मार दी थी। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है। बल्कि मैंने मैथ्स में रिलेटिवली बहुत ही कम, मतलब शायद 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट 20 से कम ही करे थे शायद। ठीक है, और फिजिक्स में मैंने करे थे लगभग 24 या 25 क्वेश्चन करे थे। ठीक है, जिसके हिसाब से मेरे स्कोर एटलीस्ट 80 प्लस तो आना चाहिए था, बट आया नहीं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या ब्लंडर करा था। और फिर मैंने जेईई एडवांस में लेकिन इंप्रूव कर लिया था, क्योंकि जेईई एडवांस टफ भी होता है मेन से, और उसमें मेरे 70 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो बात करते हैं मेंस में मेरे लो मार्क्स कैसे रह गए थे। सिंपल आंसर है इसका, सिली मिस्टेक्स थी और कुछ नहीं था। पेपर वाले दिन सिली मिस्टेक्स करी थी भैया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको किसी भी तरह अवॉइड करनी है, जिसके लिए मैं रोज चीख चीख के आपको बोलता हूँ कि भैया टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो। डेली टेस्ट अभी भी दो। 5 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, बस लास्ट दिन मत देना। ठीक है, जब एग्जाम हो उससे एक दिन पहले। बाकी हर दिन टेस्ट दो, मैं कह रहा हूँ आपको, लिटरली टेस्ट दो, एटलीस्ट 1 टेस्ट देना ही है आपको, फुल लेंथ टेस्ट, सिंपल है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थोड़ा कि आप इसमें 99% टाइल कैसे स्कोर कर सकते हैं। जो मेरी गलती थी वो मत करना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, सिली मिस्टेक। इसको मैं बताऊंगा अभी आगे चल के कि कैसे इसे इम्प्रूव करा जा सकता है। एक स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा, आराम से आपकी सिली मिस्टेक्स का फंडा खत्म हो जाएगा, मतलब जो भी कचरा कर रहे हैं ना सिली मिस्टेक का। अब बात करते हैं जेईई मेंस में चैप्टर वाइज वेटेज क्या है फिजिक्स का। तो देखो भाई, इसमें भी वही फंडा है, पहले के 9 चैप्टर में एक ही क्वेश्चन ही आता है जनरली। ठीक है, और बाकी के 11 चैप्टर से फिर दे देते हैं 21 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्वियसली नीचे वाले चैप्टर थोड़े ज़्यादा हाई वेटेज वाले और ऊपर वाले कम वेटेज पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें टफी क्वेश्चन, मतलब टफी हैं। जैसे इसमें देखोगे साउंड, ये कितना है, SHM। ठीक है, ऐसी इलास्टिसिटी, एरर, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये इजी टॉपिक्स भरे हुए हैं, तो इन पे तो पकड़ बना लेना। अब ये मत करना कि इनको छोड़ के चले गए। ठीक है, क्योंकि ये इजी टॉपिक है। इजी तो हमेशा पहले कर लो। ठीक है, बाकी टफ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टफ है। ठीक, कैपेसिटर भी शायद जी आ गया। ठीक है, और EM वेव्स भी ऐसे तो पता नहीं, ठीक है, डिबेटेबल है। ठीक है, मैग्नेटिज्म टफ होता है। ठीक है, बाकी
आपका टफ कौन सा हो सकता है, रोटेशनल तो भैया टफ होता ही है, ठीक है। बाकी तो मतलब डुएबल ही होते हैं, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता आपकी फिजिक्स कितनी स्ट्रांग थी, बट मेरे लिए बाकी तो लगभग डुएबल ही थे, ठीक है। रोटेशनल में टफ लगता था भाई, रोटेशन में जब वो डिस्क घूमती थी तो मेरा सिर घूम जाता था लिटरली, ठीक है। और मैग्नेटिज्म वगैरह में कभी कभी गड़बड़ हो जाती थी, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर आपने रोटेशनल नहीं पढ़ा है, 2 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मेंस में थोड़ा ईजी देता है, बट फिर भी नहीं पढ़ा है तो स्किप कर सकते हो। और सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर है, ये रीड भले ही कर देना, बट सेमीकंडक्टर में एलईडी वगैरह, डायोड वगैरह पूछेगा। वैसे तो वो ईजी होता है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार देख लेना, अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। वरना तो देखो इसमें टफ क्वेश्चन तो बना सकता है, तो ये डिबेटेबल चीज़ है, ठीक है। और 11 चैप्टर जो मैंने बताया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 11 चैप्टर्स में से एक रोटेशनल हटा दो क्योंकि ये टफ हो जाता है। बाकी अगर आप पकड़ बना लेते हो ना बाकी चैप्टर्स पे ठीक ठाक मतलब मिड लेवल की भी बना लोगे तो आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाएगा। बाकी फिर ये ईजी वाले पहले उठा लो, ईजी वाले तो ज़रूर कर लेना। जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये मस्ट है, ये तो मतलब फ्री के नंबर है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ऐसी वर्क एनर्जी पावर, काइनेमेटिक्स, भाई काइनेमेटिक्स के 2 क्वेश्चन दे रहा है। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स भी इजी होता है, लोग कहते हैं नहीं अरे भाई इजी होता है, आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ रखा है, ठीक है। बस इसमें वो नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होता है। बाकी एसी भी थोड़ा इजी होता है। मैग्नेटिज्म मान लेते चलो टफ होता है, ये छोड़ दिया, मतलब छोड़ मत दिया, मतलब थोड़ा कम आपका मतलब प्रिपेयर्ड है। ऐसी करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम प्रिपेयर मान लेते हैं, बट बाकी तो करो यार। बाकी ये देखो सर्कुलर मोशन, इधर आपका एरर हो गया, इलास्टिसिटी, साउंड, एसएचएम, फ्री के नंबर है भाई ये तो, ठीक है। मतलब इजी चैप्टर्स में कितना ज़्यादा वेटेज दे रखा है मेंस में। तो बस ये आपको सबसे पहले यही कर लेना, बाकी उसके बाद बड़े बड़े चैप्टर हैं, बाकी फिर उनको देख लो, सिंपल एज दैट, ये वाले लिखना है, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे पहले जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे फॉर्मूला शीट पे फोकस करो। फॉर्मूला शीट मतलब अगर आपने नोट्स बनाए, फॉर्मूला एक पेज पे देखो। मैं तो क्या करता था, पेपर लेता था, उस पर फॉर्मूला लिख लेता था, मतलब मैंने नोट्स बना लिए थे छोटे से फॉर्मूला के, फिजिक्स के एटलीस्ट, ठीक है। कुछ भी स्पेशल चीज़ होती थी तो उसमें एक्स्ट्रा लिख लेता था, ठीक है। तो वो रिवाइज करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके रेजोनेंस का फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पिछले साल जेईई एडवांस वाले जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे ना पिछली बार, तो मैंने डाल दिया था, वो मेरे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। नहीं तो अगर आपके खुद के नोट्स हैं तो बहुत बढ़िया, उसी में से आपको रिवाइज मारना है, सिंपल एज दैट, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। फॉर्मूला सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले सबके फॉर्मूले रटे होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम वाले दिन आपको फॉर्मूले याद नहीं आ रहे। दूसरी चीज़ है, सेम प्रोसेस अपन इसमें ही फॉलो करेंगे जो केमिस्ट्री में कर रहे थे, रिवीजन करेंगे पीवाईक्यू के थ्रू। पीवाईक्यू आपको पूरा ऐसे लिख लिख के सॉल्व नहीं करना है, टाइम ही नहीं है क्योंकि, ठीक है। कितने ही कर लोगे आप, ठीक है। अब आपको करना है स्किम। स्किम कैसे करते हैं, सिंपल एज दैट है, क्वेश्चन रीड करा, अपने दिमाग में तो अच्छा ये हो सकता है, डायग्राम बना के देख लिया अगर डायग्राम हो किसी में। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया उस क्वेश्चन का, उसको बोलते हैं स्किमिंग, ठीक है। रफ कैलकुलेशन आप कर सकते हो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा, और फिर उसका सोल्यूशन देख लो। सॉल्व पीवाईक्यू आपके पास होने चाहिए, बुक खरीद लो चाहे वो कुछ भी हो आपके पास, बट होने चाहिए, ठीक है। ऐसे माइंड मैप में आप थोड़ा सा बना लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ अभी जैसे मान लेते हैं कि आपको 5 साल के, पिछले साल 5 साल के पीआईक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर हुए थे, शिफ्ट भी इतनी सारी, बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। आप इतना नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है, 1-2 दिन में कितना ही कर लोगे, ठीक है। तो इसके थ्रू आप मैक्सिमम कवरेज ले सकते हो। अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एटलीस्ट 5 साल के तो करने चाहिए, ठीक है। अगर आपने पहले से कर रखे हैं तो बढ़िया है, नहीं करे तो कोई बात नहीं है भाई, जितने मैक्सिमम हो रहे हैं उतना कर लो, हाँ ठीक है। बस इतना याद रख लेना जितने मैक्सिमम आप कर सको, और उसमें कि आप पूरा सिलेबस का एक मीडियम सा कवरेज ले सको, बस इतने आपको पीआईक्यू लगाने हैं। तो किसी का सवाल आता है ना कि भैया कितने साल के पीआईक्यू करने, जितना हो सके भाई, 5 साल के हो रहे हैं 5 साल के करो, 10 साल के हो रहे हैं 10 साल के करो, ठीक है। टाइम के हिसाब से, सिंपल एज दैट। और ये वाली ट्रिक यूज़ करो स्किम वाली, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जब स्किम करते हैं ना तो ऐसा होता है कि हाँ अपन को क्वेश्चन समझ में आ जाता है, लेकिन अपन की स्पीड वगैरह भी कम रहती है, और क्या सिली मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स, बहुत लोगों के सिली मिस्टेक्स में कट रहे होंगे मार्क्स, फिर आते हैं कि मेरे नंबर नहीं आ रहे भैया, टेस्ट में 100 से ऊपर ही नहीं आ पा रहा है मामला, ऐसा हो रहा है 150 पे अटक गया हूँ मैं, 300 में, ठीक है। तो ये सब ये इसलिए होता है जब सिली मिस्टेक्स होती है, या फिर कंसेप्ट नहीं पता होते, या फिर ऑब्वियसली अपन टाइम प्रेशर में वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो उसको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टाइम प्रेशर मेथड अपनाएंगे इसके लिए। देखो मेंस इजी होता है, क्वेश्चन अगर आप देखोगे इजी होते हैं, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप सॉल्व कर ही लोगे अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है। लेकिन बात ये है ना, वो टाइम क्रंच वहाँ पे रहेगा, ठीक है, पेपर वाले दिन, जिससे क्या होता है सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाती है, दिमाग इतनी जल्दी कहेगा चलता भी नहीं है, चुस्ती फुर्ती खत्म हो जाती है, प्लस आप पैनिक कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स मिला मिलू के क्या होता है कि पेपर थोड़ा टफ लगने लगता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब
मैं बता रहा हूँ कि टाइम प्रेशर मेथड क्या है। जैसे आप डेली टेस्ट देते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी टेस्ट में सिली मिस्टेक्स होना बंद हो गई हो, एक ना एक तो हो ही जाती है, कहीं ना कहीं तो मिस हो ही जाता है, मेरे को पता है, ठीक है। अब ऐसे अगर नहीं होती तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हो जाती है। सिली मिस्टेक्स आपको नोट डाउन करनी है जब आप एनालिसिस करोगे टेस्ट का। नोट कहाँ करनी है, कोई भी डायरी लिख लो, फ़ोन लिख लो, आईपैड हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी लिख लो, ठीक है। बस अगली बार जब आप टेस्ट दोगे, जो सिली मिस्टेक्स आपने उस डायरी में लिखा है वह रीड करो कि अच्छा पिछली बार मैंने ये गलती करी थी, पिछली बार मैंने आंसर में करेक्ट मार्क कर दिया था, इनकरेक्ट पूछा था, वाह तो ये सिली मिस्टेक है। पिछली बार मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया था, 15 5 का मुझे पता नहीं था, मैं 60 लिखे आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसी लिखोगे तो अगली बार आपका ध्यान चला जाएगा जब भी ऐसी सिली मिस्टेक्स होने वाली होंगी, ठीक है। बहुत इफेक्टिव मेथड है ये, मैंने मेंस के बाद अप्लाई करा था। काश मेंस में भी कर लिया होता तो फिजिक्स मेरा बर्बाद नहीं गया होता, जो सिली मिस्टेक्स बताई थी, क्योंकि एडवांस में मेरी सिली मिस्टेक्स नहीं हुई थी फिजिक्स में, ठीक है। स्कोर काफ़ी हद तक बढ़ा है, ठीक है। तो ये ट्राई करना है, इससे आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाएगी। अब एक चीज़ याद रखो, 25 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होते हैं, मतलब मोटा मोटा मान लो 2 मिनट पर क्वेश्चन है आपके पास, इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो जब भी आप पीवाईक्यू को स्किम भी करोगे मेथड से, टाइमर लगाना है। 2 मिनट का भी नहीं लगाना टाइमर, पूछो क्यों 2 मिनट का क्यों लगाओगे? 2 मिनट का तो तब लगाते हैं ना जब आप पूरा सॉल्व कर रहे हो, अभी तो आपसे माइंड मैप बना रहे हो। तो इसका 50% ले लीजिए, 1 मिनट टाइमर लगाओ और सॉल्व करने का ट्राई करो। हो सकता है कि स्टार्ट में हो ही ना आपसे 1 मिनट में माइंड मैप भी नहीं बन पाए, ठीक है, नहीं होगा, चीज़ें गलती होंगी, कोई बात नहीं, डरो मत, पैनिक मत करो, बस प्रैक्टिस में ले आओ। इससे इसका फ़ायदा क्या होगा, पेपर वाले दिन आपका दिमाग थोड़ा चुस्ती फुर्ती में आ जाएगा, तेज चलेगा, लिख के ले लेना, ठीक है। तो टाइमर वाला ट्रिक ज़रूर से करना, ठीक है। स्किम करो, 1 मिनट का टाइमर लगा के हर एक क्वेश्चन को माइंड मैप बनाओ। अब ये मत करना 1 मिनट तक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, इससे आपकी पता है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्लस आप ज़्यादा कवरेज कर पाओगे। 1 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन पे दोगे, ठीक है, और मान लिया फिर सोल्यूशन देखोगे 2 मिनट में समझोगे, 5 मिनट एक पर क्वेश्चन, ठीक है, तो कितना आप 60 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लो, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे, स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है, सिंपल। और लास्ट चीज़ है, मतलब लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी की है आपकी, जो भी स्कोर आपका आने वाला है। क्योंकि देखो भाई, जे मीन्स आप दोगे, हड़बड़ाहट होती है, एंग्जाइटी होती है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। टेस्ट में हो सकता है नंबर कम आए हो, इसलिए एंग्जाइटी हो रही हो आपको, मेंस में टेंशन हो, अलग तरीके की एंग्जाइटी हो, फ्यूचर का ऐसा लग रहा हो कि क्या होगा अगर जेई नहीं निकला तो मेरा फ्यूचर में क्या होगा, जॉब नहीं लगेगी, होगा ये सब हो सकता है। आंखों में पूरी ये इतिहास आपको एकदम से दिखने लगेगा, मम्मी पापा का चेहरा दिखने लगेगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। अलग तरीके की टेंशन्स हो सकती हैं, सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं है, ड्रॉपर हो, अब तो अटैम्प्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब पैनिक अटैक्स से देने लगते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस डाउन होती है आपकी। मतलब किसी के 180 नंबर आ रहे होंगे, कितने आएंगे, 100 नंबर आएंगे, 100 भी नहीं, 150 मान लेते हैं, चलो 130 बोल लेता हूँ, ठीक है, 130 आएंगे। क्यों? 50 नंबर तो पैनिक में ही चले गए, दिमाग ही नहीं चला, घर पे आए पता चला है तो इतना ईजी क्वेश्चन था, बस वहाँ दिमाग नहीं चल रहा था। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ IIT ट्रैप वाली मेरी वीडियो देखो। प्लस एक चीज़ याद रखा करो भाई, तुम लोगों ने पढ़ाई करी है भाई, गिल्ली डंडा थोड़ी खेल रहे थे, है ना। अब जो लोग गिल्ली डंडा सही में खेल रहे थे उन्हें भी नहीं, मतलब टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पूछो क्यों भाई, अब तो गिल्ली डंडा तो खेल लिया, ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो हमने करा ना जिंदगी में, ठीक है। अब क्या, एग्जाम अच्छे से देंगे कॉन्फिडेंस के साथ, अब डरने का कोई फायदा नहीं है, 2 दिन में डर के क्या हो जाएगा, ठीक है। और इससे बेटर है अभी ये एग्जाम से फोकस करेंगे, इसके बाद बोर्ड और अगले वाले मेंस के अटेम्प्ट पे आ जाएंगे। जो मैंने जेई स्ट्रेटेजी 2025 वाली वीडियो बनाई थी उसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, अगर आपके टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं उसकी वजह से आपको पैनिक हो रहा है, तो एक चीज़ याद रखो, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं, पीवाईक्यू अच्छे से हो जाते हैं विद टाइम लिमिट, ठीक है, तो भाई आप अच्छी खासी कंडीशन में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टेस्ट पेपर बुद्धू है, स्टूपिड। पूछो क्यों? क्योंकि वो असली पेपर नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। कोई भी कोचिंग, आप मेरे को कोई भी कोचिंग का पेपर दिखा दो और कह दो कि ये भैया ये रेलिवेंट है क्या, मैं बता रहा हूँ कोई भी इफेक्टिवली रेलिवेंट नहीं होता है टेस्ट किसी भी कोचिंग का। प्लस मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जिस कोचिंग से आपने पढ़ा उसी का ही टेस्ट देना चाहिए, सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, जहाँ से आप मटेरियल पढ़े हो उसी के टेस्ट दे देते हैं, उससे सिर्फ टाइप के क्वेश्चन आए थे, फेमिलियरिटी बढ़ जाती है। जब फेमिलियरिटी बढ़ जाती है तो स्कोर बढ़ जाता है। तभी आप देखो जो लोग बाहर की कोचिंगों की टेस्ट सीरीज लेते हैं उनका मतलब थोड़ा स्कोर कम ही आता है, ठीक है। और उन जो मतलब जैसे कि आप मान लेते हैं कि रेजोनेंस की आपने टेस्ट सीरीज ली, ठीक है, बट आप रेजोनेंस में नहीं पढ़ते थे तो आपके मार्क्स कम आएंगे एज कम्पेयर टू जो रेजोनेंस में पढ़ रहा है उसी की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये हमेशा होता है, ठीक है, मेरे को पता है। बाकी एक चीज़ याद रखो कि
फोकस नहीं करना अपन को स्कोर के ऊपर, क्योंकि सेम रीज़न है। अपन को फोकस करना है इम्प्रूवमेंट पे, कि अपन की सिली मिस्टेक्स कम हो रही है कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट बेटर हो रहा है कि नहीं। बाकी पेपर तो देखो हो सकता है एडवांस लेवल का दे रहे हो मेंस के नाम से, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो उस पर नहीं फोकस करना है मार्क्स पे। सिली मिस्टेक्स अपन को कम करनी है, टाइम मैनेजमेंट, अगर ये वाली चीज़ें इंप्रूव हो रही है तो मतलब आप अच्छी कंडीशन में हो। बस इस वीडियो में यही था, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बस खत्म।